welcome, and you are welcome to Uma's Academy. How are you all? I hope you all must be doing good. So, today again I'm before you taking a new topic, and that is direct and indirect speech or direct और indirect narration. जी हाँ, बहुत बार हम सुनते आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, लेकिन फिर भी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है. तो आज आप बने रहिए इस वीडियो के साथ सो दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि इस वीडियो के मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, और अगर आप इन सारे 5 पार्ट्स के गो थ्रू हो जाएं तो फिर देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए कोई टफ जॉब नहीं होगी. So let's start the video. When we speak something to someone, this act of speaking is called narration. Yes, when we are saying something, when we are speaking something to somebody, ये act of speaking ही होता है हमारा narration. And there are two ways to express your words in sentences. So which are those two ways? The first one is direct speech and second one is indirect speech. So let's know about direct speech. When the exact words or quotes are written as the speaker has expressed it, it is called डायरेक्ट स्पीच. जी हाँ, जैसे किसी स्पीकर ने जो बात आपको कही, जिस तरीके से कही, जिस लहजे में कही, और आपने उन बातों को उसी लहजे उसी तरीके में लिख दिया, तो ये बात होती है डायरेक्ट स्पीच. The actual words of the speaker given within inverted commas are called the reported speech and there is no change in these words. मतलब स्पीकर ने जो भी बातें कही हैं उसे हम रखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और इन बातों में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी जिस तरह की बातें कही गई हैं उनमें हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, हम अपनी तरफ से उसमें कोई बात ऐड नहीं करेंगे. The verb which introduces the reported speech is called the reporting verb. जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि वो verb जो हमें reported speech के बारे में बताएगा उसे हम कहेंगे reporting verb. I'm showing you two examples by which you can be very much clear about reporting verb and reported speech. So here you can see she says, "What will you do tomorrow?" Now, जो हमारा इसमें स्पीकर है वो बोल रहा है, कोई बात कह रहा है. सो नाउ द वर्ब इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड वट एवर द वर्ड द स्पीकर इज सेइंग दैट विल कम अंडर रिपोर्टेड स्पीच. यानी व्हाट विल यू डू टुमारो, इट विल कम अंडर रिपोर्टेड स्पीच. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आकाश सेड माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट. तो जो सेड होगा वो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब एंड माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट ये होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. नाउ विल टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. When the actual words of the speaker are transferred and they are said or written in simple language, it is called indirect speech. यानी स्पीकर ने जो भी बात कही है उसको हमने अगर ट्रांसफर कर दिया, चेंज कर दिया और उसको एक सिंपल लहजे में दिखाया तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई सॉ हिम. ये हुआ डायरेक्ट स्पीच कि उसने कहा मैंने उसे देखा. अब इसको जब आप इनडायरेक्ट में करेंगे तो आप कहेंगे शी सेड दैट शी हैड सीन हिम. ये होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें कि हम बता रहे हैं कि उसने कहा कि उसने उसे देखा. ये होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. नाउ यू आर सीइंग द सेम एग्जाम्पल विच यू सॉ in the last slide. So here you are seeing she said I saw him. ये हुआ हमारा डायरेक्ट स्पीच और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये हो गया she said that she had seen him. अब हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हमने लाया to convert a direct speech to indirect speech. So the first work we have done कि हमने रिमूव किया है इन्वर्टेड कॉमास को. आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जबकि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया है. नेक्स्ट थिंग, चेंज ऑफ टेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो वो है पास्ट इंडेफिनिट में और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमारा टेंस आ गया पास्ट परफेक्ट में. नाउ यूज ऑफ कंजंक्शन दैट. अब इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद हमने किया है कंजंक्शन दैट का यूज. सो now we'll know some rules before changing from direct to indirect speech.
तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज जाननी है। वैसे बहुत सारे रूल्स आपको जानने होंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, बट डोंट वरी, वो रूल्स इतने टफ भी नहीं है कि आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे या हमेशा देखने पड़ेंगे। एक बार आपने समझ लिया सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। तो पहले तो हम बेसिक जानेंगे। 3 things to know before changing from direct to indirect speech, और वो 3 things हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहले हम जानेंगे अपने रिपोर्टिंग वर्ब वाले साइड में कि हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टेड स्पीच में भी कुछ काम करना होगा। देन नेक्स्ट हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होंगे, वो आएंगे हमारे रिपोर्टेड स्पीच के साइड, और उन्हें हम किस तरह से चेंज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड नाउ थर्ड थिंग, टेंस, यानी हमें टेंस को भी जानना जरूरी है सो दैट हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जिस भी टेंस में सेंटेंस हो उसको किस तरह से चेंज करें। तो इन सारी चीजों को यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए पहले इन 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें मैं अपने पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फाइंड द लिंक, एंड देन फर्स्ट नो अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, एंड देन टेंस। वैसे मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए एक लिटिल रिकैप अपनी इस वीडियो में दे देती हूँ। सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देयर इज वन सेंटेंस, राम इज टॉकिंग टू आकाश। अब यहाँ देखिए स्पीकर कौन है, राम, क्योंकि राम बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, आकाश से, यानी उसके वर्ब का असर पड़ रहा है आकाश पे, तो राम होगा सब्जेक्ट और आकाश होगा हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, वी एंड अस। सेकंड पर्सन में आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, इट, एनी नेम, दे एंड देम। सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ अगर हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, टेंस के होते हैं ये 3 फॉर्म, और इन तीनों ही फॉर्म के होते हैं 4 अलग फॉर्म, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, किसे कहते हैं प्रेजेंट, किसे कहते हैं पास्ट, किसे कहते हैं फ्यूचर, क्या क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर। यू शुड गो थ्रू इट ऑल in a very good way so that while converting from direct to indirect टेंस को लेके आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको और डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करें ताकि टेंस बिल्कुल इजी हो जाए, और जब टेंस इजी होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना कोई मुश्किल बात नहीं। तो ठीक है, इन सारी चीजों के साथ मैं फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद ममाज एकेडमी। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। लीव हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।